अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। टुडे वी आर डिस्कस जो हमारा पार्ट 2 है उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मेरी कोशिश है कि जो मेन पॉइंट है उनको डिस्कस करूं और आपके जो इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं वो बता दूं। आज का लेक्चर बहुत ही शॉर्ट है, ऐसे ही तकरीबन 4 से 5 मिनट का होगा। इन कुछ क्वेश्चन लोग करते हैं कि जिन जीडीपी के लिहाज से कि जो जीडीपी आएगी वो किस तरीके से होगी। वो सिंपल एज ए क्वेश्चन होगा, जैसे कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन होता है या लॉन्ग क्वेश्चन होता है, वो आपने अपने थीम के बारे में बताना होता है। मैंने पहले भी एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपका व्यू के लिहाज से जो कायदे आज़म की पॉलिटिकल सियासत थी वो कैसी थी, या क्या करता था पॉलिटिकल जो सियासत थी, या उसका क्या एम था, क्या पॉइंट थे। ये चीज़ें वो आपसे पूछ सकते हैं, या वो पूछ सकते हैं कि अल्लामा इकबाल का सियासत में क्या रोल था, उन्होंने क्या क्या वो करदार एम पॉइंट जो भी होंगे वो आपको बताने होंगे। ये एक क्वेश्चन होता है, वो आपने अपने लफ्ज़ों में बयान करना होता है। लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे या लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं पेपर्स में, फाइनल में, मिड में, तो वो आपको एज ए लिखने होते हैं। अपने लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको जो बुक में हो वो लिख दें तो वो बेटर होता है। लेकिन अपने वर्ड में भी लिख दें तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, कोई भी वो इतने कंप्यूटेबल नहीं होते कि आप को वो लफ्ज़ व लफ्ज़ जो है वो चेक करें। वो जानते हैं कि आप अभी न्यू हैं, आपकी इतनी उधर स्किल नहीं होती टाइपिंग करने की, तो लिहाजा वो इस चीज़ को माइनर कर लेते हैं। तो एक तो वो चीज़ भी कवर होगी ना, और दूसरा मेरे ख्याल में आपके मिड टर्म जो है वो नहीं आएंगे। एक आज नोटिफिकेशन आया था कि आपके जो है ना मिड टर्म नहीं होगा, आप के ग्रैंड क्वीज़ होंगे। ग्रैंड क्वीज़ में क्या होता है कि 30 MCQs होते हैं, वो आपने लिखने होते हैं, सॉरी लिखने नहीं कहते हैं, टिक मार्क करनी होती है, उनकी डेट होती है, तो वो आपने जो है वो करने होते हैं। लेकिन उसका बहुत ही सिंपल हल है। तो तकरीबन 30 MCQs होते हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपके जो है ना ट्राई करूँगा कि खुद ही सॉल्व करवाऊँ। इंशाल्लाह आपके ज़्यादा नहीं तो इंशाल्लाह उसमें 28, 29, 30 इतने मार्क्स इजीली आ जाएंगे। कोई एक आधा बच्चा होता है जो न्यू हो, या जिसने बुक को हाथ भी ना लगाया हो, या लेक्चर वगैरह को भी हाथ ना लगाया हो, उसके 15-20 मार्क्स उसके भी आ जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का एक लिंक दे दूँगा फिर व्हाट्सएप का, तो आपने वो ज्वाइन कर लेना है। तो वो ज्वाइन कर लेंगे तो आपका जो है ना उसमें आपके ग्रैंड क्विज़ करवा दिए जाएंगे। जो भी 20 होंगे, 30 इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे अच्छे मार्क्स उसमें से आपके आ जाएंगे। लेकिन आप अपनी भी तैयारी करें, क्योंकि जो आपके इल्म में होगा वो आपको फाइनल में काम आएगा। उधर तो नहीं ना मैं करवा सकूँगा, लेकिन उधर वो आपको फाइनल में कवर करवाने के लिए बेहतरीन ज़रिया होगा आपके लिए। उसके अलावा कुछ लोगों के और भी क्वेश्चन होते हैं कि जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है वो कैसे होंगे, लॉन्ग कैसे होंगे। तो जो शॉर्ट होते हैं वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि ये हाईलाइट किया हुआ है, ये शॉर्ट भी है और MCQs भी है। वो MCQs में भी पूछ सकता है कि इस तरीके का क्वेश्चन कि ये एक MCQs को वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो फाइनल में होते हैं। वो फाइनल में इस तरीके से होते हैं, वो लास्ट जो 15 चैप्टर है ना उसमें से मोस्टली क्वेश्चन जो है वो पिक करता है। वो मैं आपको आई थिंक जो आप लास्ट वीडियो देखेंगे ना मेरी, तो उसमें आपको मिल जाएंगे। वो मिड में जो आए हैं तकरीबन वो भी मैं आपको बता दूंगा, 1-2 ही आता है, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन होते हैं मिड में, तो वो भी आपको बता दिए जाएंगे कि कौन से। लेकिन इस बार नहीं होंगे, वो फाइनल में ही होंगे, यानी कि लास्ट जब आपका सेमेस्टर एंड होगा उधर जब पेपर होंगे उस वक्त आपको मिलेंगे। चलो ये तो बात होगी कवर्ड, और मैंने सब कुछ आपको बता दिया। और भी कोई क्वेश्चन या क्यूरीज हो वो पूछ लिया करें।
अच्छी होती है क्योंकि आप अभी न्यू स्टूडेंट हैं। किसी भी किस्म की आपने गलती नहीं करनी है। असाइनमेंट, क्विज़ और जीटीपी लाजमी आपने सॉल्व करनी है। और क्योंकि आपके अगर कोई भी कम पार्ट आ गया, आपका एक सेमेस्टर डिसमिस है, ठीक है, तो आपको एक न्यू सेमेस्टर लगाना पड़ेगा। तो सो बी केयरफुल, इसे इजी ना ली, बहुत ही टफ है तकरीबन मेरे ख्याल में, और आप इसे अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं, जस्ट वो कर लें। अच्छा, एक बंदे ने क्वेश्चन किया था कि सर आप जो बातें कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी हमें पता है। भाई मैं वो एक कहते हैं ना लिटिल बिट, छोटे से जो लेवल का बंदा होता है, न्यू न्यू, उसे इल्म नहीं होता। मोस्टली जो व्यू के स्टूडेंट होते हैं उन्हें नहीं इल्म होता कि क्या याद करना क्या नहीं। मैं उनकी हेल्प करता हूँ जिनका लेवल हाई है, स्टैंडर्ड है, अप है, नॉलेज ज़्यादा लेना चाहते हैं, तो वो व्यू की लॉन्ग लेक्चर ले सकते हैं, ठीक है। कोई किसी भी किस्म का इशू नहीं है। वो भी अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं उन्होंने प्रोफेसर रखे हुए। तो आप वो वाले लेक्चर जो हैं वो ले सकते हैं। मैं तो उन स्टूडेंट को करवाना चाहता हूँ जिनको ज़रा कुछ भी इल्म नहीं होता, लेकिन इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा नहीं, उनके 80 प्लस मार्क्स आएंगे। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। आज के लेक्चर में हम गोल वगैरह कर चुके थे, और चेंजिंग इन द गोल ऑफ द मुस्लिम लीग 1913, जो भी मुस्लिम लीग के 1913 में चेंजिंग वगैरह हुई उसको हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चेंजिंग हुई। सबसे पहले तो जनाबे वाला हमारे से वो जुदा हो गया बंगाल, ठीक है, आपने याद कर लेना है कब जुदा हुआ। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गई। फिर उसके बाद एक वार जो लीबिया की थी वो शुरू हो गई इटली के साथ। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि और ब्रिटिश ने अपना जो है वो जोर डाला, ठीक है, अपनी हुक्मरानी करनी चाहिए। तो इसमें कुछ चेंजिंग वगैरह की गई। सेल्फ गवर्नमेंट अंडर दी ब्रिटिश, ये एज ए नॉलेज के लिए आप याद कर लें। वैसे एमसीक्यूज जो शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछती है। शॉर्ट क्वेश्चन में यही आपसे पूछा जाएगा लखनऊ पैक्ट 1916, तो वो आपने बताना है। ये आपने रट्टा लगा लें या आप जो मर्ज़ी कर लें। इसमें से 2 एमसीक्यूज और उसके अलावा 2 या 1 एमसीक्यूज तो लाजमी है ना। और शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपने करना है, ठीक हो गया। रट्टा लगा लें क्या कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बयान की गई हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं रूल ऑफ द कायदे आज़म। कैद आज़म के जो रूल्स हैं वो क्या क्या थे। इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन बता देता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें थी। वेज वेजिटी वेटिज टू दी टू मिनोरिटी इन प्रीवियंस, यानी कि जो भी मिनोरिटी होगी सूबों की उनको एक लेवल दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हाफ मेंबर ऑफ द गवर्नर एग्जीक्यूट काउंसिल टू इलेक्टेड प्रीवेंसेस के जो हाफ मेंबर्स होंगे वो इलेक्टेड होंगे काउंसिल से, ठीक हो गया। फिर उसके बाद उसने बताया गया है कमीशनड रैंक ऑफ द आर्मी फॉर इंडियंस, ठीक हो गया। और उसके बाद सेपरेटेड इलेक्टोरेट हैं कि अलग जो होंगे वो वोट होंगे। उसके बाद 1/3 सीट ऑफ द मुस्लिम इम्पैक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, ठीक हो गया। ये उसकी जो है बातें बताई गई थी जो कि लखनऊ पैक्ट 1916 में डिस्कस की गई थी। समझ आ गई ना। नेक्स्ट चलते हैं गेन फ्रॉम द मुस्लिम पॉइंट ऑफ द व्यू, क्या चीज़ें मुसलमानों ने पॉइंट ऑफ व्यू से हासिल की। सेपरेटेड इलेक्ट्रिक, ठीक हो गए, ये चीज़ हासिल की। और 1/3 मुस्लिम सीट ये भी हासिल की। और उसके बाद अनऑफिशियल बिल, ठीक है, इफ़ अपोज बाय द 3-4 मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी इट विल बी पास, इट विल बी सॉरी इट विल नॉट बी पास। अंडरस्टैंड कि वो बिल जो था नहीं पास हुआ।
उसके अलावा हमारे पास नीचे क्या है, अगस्त भी 1917 अनाउंसमेंट बाय द ब्रिटिश, जो उन्होंने अनाउंसमेंट की थी, वो पढ़ लेते हैं। ग्रेटर एसोसिएशन ऑफ इंडियन इन ऑल द ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, और उसके अलावा रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, और उसके बाद यानी कि ये चीज़ें इसकी जिम अनाउंसमेंट कर दी थी कि ये चीज़ें जो होंगी। उसके अलावा बस यही है, इसकी नेक्स्ट 6 लेक्चर है इंशाल्लाह, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, खिलाफत के बारे में है। और आई थिंक इम्पोर्टेंट है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपके लिए, ठीक हो गया, और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और शॉर्ट में भी आ जाते हैं छोटे छोटे, लेकिन इम्पोर्टेंट है लॉन्ग के लिए। सो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अल्लाह हाफिज़।